मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों वाला सलाम। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से सहाफ़ी शहीद किए गए, जिस पर हमारी सहाफ़ती बरादरी हमेशा एहतजाज करती रही, नोह कना नजर आई। मगर एक सहाफ़ी ऐसा भी है जिसे दयारे गैर में इस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, जिससे सोच कर आज भी इंसान की रूह लरज़ उठती है। अरशद शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम था, उसने जब लिखा सच लिखा, जो दिखाया सच दिखाया और जो बोला सच ही बोला। ना अरशद शरीफ जैसा पहले कोई आ सका और ना ही बाद में उसके कोई आज तक आ सका। उसकी हक गोई ही थी जो यह कहा जाता है कि उसकी मौत की वजह बनी। हालांकि कीनिया में बड़े बेईमाना और पुरअसरार अंदाज में उसे कत्ल किया गया। कीनियन पुलिस के मुताबिक तो मशकूक जानकर उन्होंने फायरिंग की और फिर वो अरशद शरीफ को लगी, जिसके बाद जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए। मगर उनके वर्सा और पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत ये समझती है कि ऐसा वाक़यात जो है वो मशकूक है, उनकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। यकीनन अरशद शरीफ पाकिस्तान की तारीख़ के चंद बेहतरीन सहाफ़ियों में से थे और रहती दुनिया तक लोग उनकी हक गोई को याद रखेंगे। खबर और सच की तलाश में अपनी ज़िंदगी को ख़तरात में डालने वाले बेबाक और निडर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ, उनकी बेबाक सहाफत को कौम हमेशा सलाम पेश करती रहेगी। वो हक और सच के साथ मरते दम तक खड़े रहे। शहीद सहाफत अरशद शरीफ की खसूसियात बयान करते करते शायद हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएं। उनका तजर्बा और सहाफती सफर कठिन मरहलों से भरा हुआ है। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी उम्र 49 बरस थी, मगर यूँ लगता है जैसे उनका कैरियर सदियों पर फैला था। वो 22 फरवरी 1973 में कराची में पैदा हुए और 1993 में उन्होंने अपना सहाफती कैरियर शुरू किया। इब्तदा में वो अंग्रेजी अखबारात से वाबस्ता रहे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा बने और देखते ही देखते उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अरशद शरीफ का ताल्लुक एक फौजी खानदान से था। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे, जबकि उनके एक भाई अशरफ शरीफ पाकिस्तान फौज में मेजर थे। 2011 में अरशद शरीफ के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके भाई जो बन्नू में तैनात थे, वहाँ से रावलपिंडी जाते हुए कार हादसे में वो जाँ बहक हो गए। अरशद शरीफ ने बरतानिया समेत पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों के लिए रिपोर्टिंग की, ताहम उन्हें असल शोहरत एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले से मिली। पावर प्ले अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। इस प्रोग्राम में वो सिर्फ बहस मुबाहिसा न करते बल्कि हकायक सबूत लाते और हुकूमत और इदारों की करप्शन पर तनकीद करते। अरशद शरीफ ने सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब किया, व्हाइट कॉलर क्राइम का पर्दा फाश किया और किसी धमकी से मरूब और खौफजदा न हुए। उनकी अस्करी उमूर पर भी गहरी नजर थी। बाजवल के संगलाख पहाड़ों में ऑपरेशन हो या स्वात की खूबसूरत वादी को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन हो, शहीद अरशद शरीफ ने हमेशा दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन को मौसर अंदाज में पेश किया। अरशद शरीफ ने सिर्फ स्टूडियोज में ही प्रोग्राम नहीं किए, बल्कि उन्होंने वार जोन से रिपोर्टिंग करते हुए साबित किया कि वो नजरियाती सरहदों के हकीकी मुआनों में मुहाफिज थे। बेहतरीन सहाफत पर उन्हें मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया, जिसमें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और आगाही अवार्ड शामिल हैं। 2022 में उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद वो पाकिस्तान से दुबई चले गए। दुबई से कीनिया गए और फिर 2022 में ही कौम को एक अंदोहनाक खबर मिली कि कीनिया पुलिस ने फायरिंग करके अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी कौम को गम से निढाल कर दिया। अवाम का यही मुतालबा था कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि असल हकाइक सामने आ सके। कीनिया की अदालत ने भी इसे एक जुल्म करार देते हुए अरशद शरीफ की फैमिली को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। कीनिया पुलिस का ये कहना था कि एक गाड़ी जाते हुए उन्हें मशकूक शनाख्त की बिना पर उस पर फायरिंग की, जिसमें अरशद शरीफ मौजूद थे। शहीद सहाफत अरशद शरीफ एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें ये कौम हमेशा याद रखेगी। अरशद शरीफ की मैयत जब पाकिस्तान लाई गई तो उस वक्त कौम का गम देखने के लायक था। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। लाखों की तादाद में लोगों ने अरशद शरीफ के जनाजे में शिरकत की और फिर उनकी कब्र पर महीनों तक गुलपाशी होती रही। वो कि आज अरशद शरीफ हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी हक गोई और बेबाकी हमेशा हमेशा के लिए सहाफ़ियों के लिए मशरे राह रहेगी।